अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और मेरे साथ आज बैठी हैं सहरिश चीमा। और मैं अभी ऑपरेशन थिएटर में ओपीडी ख़त्म करके जाने लगी तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, आज पहले नहीं। आप मेरे सवालों के जवाब दें। कहती बिल्कुल। हैं मेरा प्रोग्राम है, मेरा जवाब दो। मेरा जवाब दो। आज जवाब दिए तो बगैर नहीं जा आज सकती। आज जनाब मैं उस प्रोग्राम में हूँ, मेरा जवाब दो, और ये मुझे बड़ा जवाब दो। जरूरी हो गया हुआ था, हाँ, इतने क्वेश्चन इस बारे आप में एक सारे काम आ करो, रहे थे। पीछे लगा दो इसके पीछे, मुझे जवाब दो। मुझे जवाब दो, वो क्वेश्चन हाँ, तो ऐसे ये आज ये वाला। जनाब मैं इनका, अब मुझे नहीं पता ये मुझसे किस चीज का सवाल पूछने लगी, अब पूछ लो सवाल तो जो। मैडम इतने ढेर सारे हैं, वो नहीं आपका नहीं, टाइम है ही नहीं पूछो निकलता। ना। मैं वही कह रही हूँ कि जितना हाँ हाँ, हैवी रश था लेकिन उसके फिर बाद। भी मैं अपने फॉलोअर्स के साथ हमेशा मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को सवालों के जवाब दूं। अब मैंने जनाब आपके जो सवाल फेसबुक पे हुआ करेंगे, हर बंदा मेरे से 2 सवालों के जवाब लेगा। इस तरह क्या होगा कि हम जल्दी जल्दी सवाल जवाब किया करेंगे और आप लोगों को बहुत सारी मालूमात घर बैठे मिल जाएंगी। हाँ जी, पूछे। मैडम सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं प्री मीना पॉज के क्या प्री कॉज है मीनोपॉज, जी, हाँ, उसके क्या कॉज तुम्हारा मीना बाजार पे जाने को दिल तो नहीं कर रहा। है। यस मैडम, बहुत दिल कर रहा वैसे है। इतना काम करने के बाद इतनी गर्मी में ना प्री मीनो पास के बाद प्री मीना पास मीना हो पॉज भी जाता हो है। जाता है। एनी हाउ जी। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। हर खातून, उसके अंदर एक चीज दिमाग में डाल दी जाती है कि तू सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए आई है दुनिया में, जी और बस जब तक तुमने बच्चे किए पाले, हमारा तुम्हारे साथ एक ताल्लुक वास्ता है, उसके बाद तुम एक बेकार सी चीज हो। तस्बीह पकड़ो, चिट्टे कपड़े पाओ, चादर लो और बैठ बैठ जाओ। जाओ, ऐसे ही बिल्कुल कंसेप्ट ऐसे है ही है, यही है। या नहीं है? ऐसे ही है ना। औरत को बिल्कुल। कह दिया जाता है 40 साल की हो जाए तो बस अब तुम जो है ना, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं बिल्कुल। रही। औरत समझती है कि मैं मीनोपॉज के बाद बेकार हो गई हूँ। मीनोपॉज एक फितरी अमल है जो हर औरत का, जैसे एक माहवारी, आपका मिनारकी, पीरियड्स आना, इसको हम इंग्लिश में मिनारकी कहते हैं, एक फितरी अमल है। बिल्कुल। उसने अपने टाइम पे आना ही आना है बच्ची को। जी। पहले तो बच्चियों को उस पे ही बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, हाय मैं मर गई। तुम क्या रोने कह रही रोने थी? लग जाते हैं मैडम, वो बकायदा हाय मेरे एक दूसरे अल्लाह। के घर अफसोस करने जाते हैं कि नहीं तुम्हारे। नहीं, वैसे मैं कसम से मैं मानती नहीं। सारी सच ऐसा में, होता है? सच में ऐसा होता है। ओ माय गॉड। यानी अफसोस किस चीज का कि आपकी बेटी नॉर्मल निकल आई यस। है, ये अफसोस है? एनी हाउ, खैर, एक तो वो बच्ची को डिप्रेशन आप उस टाइम पे देते हैं, दूसरा वो लड़की जब मीनोपॉज में जाती है उसके चंद एक नॉर्मल सिम्टम्स आ रहे होते हैं। वो इरिटेबल होगी, थोड़ी सी डिप्रेशन में जाएगी, थोड़ा बहुत वेट गेन उन बेचारियों का शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आती हैं, पीरियड्स में पेन आना शुरू हो जाती है। तो मेल उसके साथ कोऑपरेटिव नहीं होता। उनको लगता है कि ये जनाना मर्ज है, जनाना। भाई, आपका हार्ट अटैक क्यों नहीं हम कहते मर्दाना मर्ज है? मर्दाना मर्ज है, बिल्कुल। ठीक है, गंजापान भी मर्दाना मर्ज है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है ये कि तो मैं बड़ा आपको, पर्सनल मर्ज है मैडम। हाँ, गंजापान तो बड़ा पर्सनल मर्ज है। मेरी बात सुने, आपने हमसे नाराज नहीं हो ना? मैं ऐसे ही उसमें कह गई हूँ, आप भी हमारे बहुत प्यारे भाई हो। मेरे लिए जेंडर इज नथिंग मेरे पेशेंट के हिसाब से। लेकिन मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ कि आपने उस वक्त एक दूसरे का साथ देना है। सबसे पहले खातून ये इरादा कर ले कि मैंने खुद का साथ देना है। खुद का साथ वो कैसे देगी? सबसे पहले अच्छी डाइट। औरत जब मीनोपॉज में जाने लगे, चंद एक अलामात हैं, उसको याद रखना चाहिए, जिसमें उसको हार्ट बीट उसकी अचानक से तेज होने लगे, उसको जो है वो आराम ऐसे लगे जैसे जिस्म में बहुत हीट निकल रही है, हीट इंटॉलरेंस आ जाए, और थोड़ी देर के बाद उसको ठंडे पसीनों की त्रेलियां, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, त्रेलियां आती है, अक्सर बिल्कुल। मरीज कहते हैं। ये उसकी पेरीमीनोपॉजल सिम्टम है। और एक और मीनोपॉजल सिम्टम है जो हमारे डॉक्टर भी इग्नोर करते हैं, और वो क्या है कि फीमेल को नींद ही नहीं आती। ठीक है, वो मियाँ कहता है तू तो सारी रात तुम पासे ही बदलती रहती हो, तुम तो जाओ उठ के अलग कमरे में जाओ। अगर ऐसा खांसी आ रही है तो कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा। जोर से खांसी, कोई पाबंदी नहीं। कोई पाबंदी नहीं, हम बस कोई हमारी स्टूडियो वीडियो में नहीं सीधी बैठे आए हुए। वो ना। हाँ। अच्छा, इकरा, इसलिए तुमने कोई डरना नहीं है, खुल के खा सो, हमारा राज है। अच्छा, एनी हाउ, अब आगे क्या है कि उसकी, अगर उस फीमेल में नींद का इशू है
उसको इरिटेबिलिटी है, या ये जो मैंने बताया ठंडे पसीने आ रहे हैं, गर्मी निकलती है, तो आप उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं। जरूरी नहीं कि सिर्फ औरत ने जब बच्चे पैदा करने थे तो आप लेकर लेकिन जाएं। मैडम जब ये सारे आसार आ रहे होते हैं ना, हाँ। तो लोग ज्यादातर सोचते हैं या तो नजर लग गई या जादू हो गया। हाँ, यस, नहीं उस उम्र में नजर तो नहीं लगवाते लोग। हाँ, जादू औरतें हो तो गया। यही कहती है, सर औरतें पे यही जादू कहती होता है है, जादू हो गया है, और सारा मेरी दिन जिसम नंद ने जान। जादू, वो जादू नहीं किया, वो आपका ना ही आपके हस्बैंड की दूसरी सहेली ने जादू किया है। वो आपका जादू एक हो चुका है, अब आपने इस जादू का तोड़ करना है। जादू का वो तोड़ एक जो है, कुदरती जादू है। डॉक्टर के पास जाएं। अच्छा, मेरे पेशेंट ने मेरे पास कई, मज़े की बात यह है कि जो मैं उनके नाम तो नहीं लूँगी, जो तुम्हें भी पता ही है, जो सेलिब्रिटीज़ हैं जी जी हमारी, बिल्कुल। वो हमें फ़ोन करती हैं और कहती हैं डॉक्टर साहबा क्या मैं स्टेम सेल करा सकती हूँ, मुझे पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम आ गए, मुझे बच्चे तो नहीं चाहिए, तो क्या मैं स्टेम सेल करा लूँ अपनी रिजुविनेशन के लिए? तो जवाब है यस, आप करा सकती हैं। स्टेम सेल भी आपकी ओवेरियन रिजुविनेशन को एनहांस करेगा। आपको बच्चे नहीं भी चाहिए तो आपके पास पैसा है, आपके पास वसाइल है, तो आप करा लें। बिल्कुल। ठीक और है। मैडम वो ये भी कहते हैं कि एग हमारे फिर सेव हो जाते हैं, तो अभी हम शादी का नहीं सोच रहे हैं, हाँ, जाहिर है हाँ। कुछ अर्सा मुझे वो पता लग शोबिज़ गया तुम किसका बता शोबिज़ रहे में रहना हो। था। नहीं, ये जिसने हमें कहा है ना, उनको मेरा मैसेज है कि मेरी प्यारी सी बहन, आप मेरे बराबर तो हैं ही, ठीक है। तो इस उम्र में जो है ना, वो अंडों का क्या करना है तुमने ना, बात अरे ये है, मैडम बंदा खुश होता रहता है, अभी हमारे अंडे पड़े। अभी अंडे बड़े हैं। मैंने अंडे रखवाए हैं ना, मैं खुश होती हूँ, लेकिन मैंने अंडे बड़े अच्छे टाइम पे, आज से 10 साल पहले रखवा दिए थे, ठीक है। तो अगर आपने भी कुछ ऐसा अंडे रखवाने हैं उन सेलिब्रिटीज ने, तो आप अपने 40 से पहले आ जाए, बिल्कुल। बल्कि 35 से पहले आए, 35 से पहले अंडे फ्रीज कराएं, फिर उसके बाद आप अपनी एजिंग को एंजॉय करें। जब अच्छा दिल भर नजर आए मैडम हस्बैंड नहीं तो फ्रीज होता, आईवीएफ करें। हाँ, हस्बैंड नहीं फ्रीज हो सकता, या जुबान फ्रीज हो थोड़ी देर। अच्छा, मेरी बात सुनो, अगली हम वीडियो बनाएंगे इस बात पे कि जुबान कैसे फ्रीज करनी है और हस्बैंड कैसे फ्रीज करना है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर उसका ओपीयू का भी टाइम हो रहा है। हाँ, बिल्कुल मैडम हो रहा है। तुम्हारा मियाँ तो मैं लाजमी, इसका मियाँ सुन रहा है ना, नहीं आज मैंने मेरा नेट भाई सुन रहा है नेट ना, बंद कर देना आज चीमा मैंने। साहब तुसी सुन रहे हो ना, इन्हू जरा फ्रीज कराओ ना। हाँ, ये आपको फ्रीज करवाने का सोच रही। नहीं मैं वैसे हाँ? इन जनरल पूछ रही हूँ। अच्छा, इन जनरल नहीं, तो सुन रहा है तुम्हारी वीडियो बच्चों, अभी लगेगी ना तो समझ आएगी। अच्छा, इसके अलावा क्या था यार, तुमने मैडम कुछ टॉपिक हटा एक दिया। एक और टॉपिक बड़ा है, मैं नहीं, जिस अभी उसमें करते हैं, इसके ऊपर जी आपने स्टेम सेल वाला अगर महंगा